नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल MK गुरु पर। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी समय से आपके सामने नहीं आ सका, वीडियो नहीं डाल सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली जो है कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि समय नहीं मिल पाया वीडियो डालने का। अब मैं आपके सामने आज बड़ी रोचक जानकारी, बड़ी गौरवान्वित कर देने वाली जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, 9 मई 2020 अभी जो गई है, उसको बड़ा ऐतिहासिक दिन था। वो दिन था महाराणा प्रताप की जयंती का। जी, महाराणा प्रताप, ये वो महाराणा प्रताप थे जिसने कभी भी अकबर यानी मुग़ल सम्राट की, मुग़ल सेना की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजस्थान के एक ऐसे राजपूत शासक जिन्होंने कभी भी मुग़लों की या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप इसी बात के लिए प्रसिद्ध हैं, इसी बात के लिए जाने जाते हैं। और मैं देख पाता हूँ कि काफ़ी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अध्ययन की जो किताबें होती हैं, उसमें महाराणा प्रताप से संबंधित काफ़ी चीज़ें जो है बताई जाती हैं, बच्चों को सुनाई जाती हैं। तो मेरा मानना है कि आज की आप जो जानकारी सुनेंगे, आज का जो टॉपिक आप देखेंगे, तो यही लगेगा आपको कि ये बड़ा जो है रोचक है आपके लिए। और यदि मेरी ये कोशिश है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड लेवल तक जो हो, वो इस तरीके से जो महाराणा प्रताप से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी और जो आपका कॉम्पिटिशन्स लाइफ है या फिर आपकी जानकारी के लिए ये काफ़ी काम आएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको लगता है कि अच्छी जानकारी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और प्रेरणा मिले कि हम आपके लिए आगे ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। तो बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो मैं इनके जन्म के बारे में 2-3 भ्रांतियाँ आपको बताऊंगा। वीर विनोद के अनुसार इनका जन्म 15 मई 1539 ईस्वी को बताया जाता है। वीर विनोद जो रचना है, उनके अनुसार इनका जन्म 15 मई 1539 को बताया जाता है। मुणोत नैन्सी के द्वारा इनका जन्म 4 मई 1540 को बताया जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में बताया जाता है। बिल्कुल, आप दोबारा सुनिएगा। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार जो है इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में बताया जाता है। दोस्तों, एक इतिहासकार और हैं विजय नाहर इनका जन्म कुंभलगढ़ में नहीं बता करके पाली के महलों में बताते हैं। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं इनके चीज़ों को लेकर, इनके जन्म को लेकर, लेकिन वास्तव में इनका जन्म कुंभलगढ़ में तथ्यात्मक पाया गया है और 9 मई 1540 को पूर्णतः तथ्यात्मक ये बताया गया है। यदि कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें जो है 9 मई ना हो और पहले के 2-3 ऑप्शन दिए हुए हों, तो आपको मदद मिल सकती है। बात करते हैं इनके माता पिता की। इनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह जी और माता का नाम जयवंता बाई था। इनकी जो पत्नी थी वो अजबदे पंवार थी। वैसे तो 11 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मुख्य रानी जो थी वो अजबदे पंवार थी। और पुत्र जो इनके बाद उत्तराधिकारी हुए वो अमर सिंह थे। वैसे 17 पुत्रों का उल्लेख पाया जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक से पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको कि इनको बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। यानी भील जनजाति में कीका जो शब्द होता है वो छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त किया जाता है और भील जनजाति के लोग इनको कीका कहकर पुकारते थे। अब राज्याभिषेक की बात करते हैं। इनका राज्याभिषेक बड़ी जो है रोचक तरीके से हुआ। महाराणा उदय सिंह ने अपनी रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर, उनकी बातों में आकर जो है अपने 9वें पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस चीज़ से जो नाराज़ होकर सोनगरा के अखिराज ने इनको जो है जो जगमाल थे, जो गद्दी पर बैठे थे,
उनको राजगद्दी से हटा दिया और प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया। और कृष्णदास ने इनके जो एक प्रथा होती है कमर में तलवार बांधी, जो राजकीय तलवार बांधने की परंपरा होती है, वो कृष्णदास ने बांधी। तो इस तरीके से 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, एक बार फिर से सुन लीजिए दिनांक, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक किया गया गोकुंदा में इनका राज्याभिषेक किया गया। और इस संदर्भ में गोकुंदा जो राज्याभिषेक हुआ, इस संदर्भ में एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया, वो हुआ कुंभलगढ़ में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो काफ़ी बार हम मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं और कुंभलगढ़ लगा देते हैं। नहीं मित्रों, इनका जन्म गोकुंदा में हुआ था और राज्याभिषेक समारोह जो हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। सारा घटनाक्रम से जगमाल जो है काफ़ी नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के पश्चात वो अकबर की शरण में चला गया, मुग़लों की शरण में चला गया और जीवन पर्यंत वो जो है राजाओं का, राजपूतों का और स्पेशली महाराणा प्रताप का यानी मेवाड़ का सदैव वो दुश्मन रहा, शत्रु रहा। लेकिन शत्रुता से याद आता है कि 1583 में 17 अक्टूबर 1583 में जो है एक दत्तानी का युद्ध हुआ था, जिसमें मुग़लों की सेना के साथ सिरोही के महाराव का जो है सुल्तान का जो है युद्ध हुआ, दत्तानी का युद्ध जिसे कहा जाता है। उसमें जगमाल सेनापति थे और राय सिंह जो मारवाड़ के थे वो भी जो है इसके सेनापति थे और दोनों ही युद्ध में मारे गए, यानी जगमाल की मृत्यु दत्तानी के युद्ध में 1583 में हो गई थी। जो सिरोही के महाराव सुल्तान थे वो जो महाराणा प्रताप हैं उनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। राजगद्दी पर बैठने के बाद जो है अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, यानी उनको समझाने के लिए। तो सबसे पहले जलाल खां को 1572 ईस्वी में जलाल खां को भेजा गया, लेकिन वो असफल होकर लौटे। उसके बाद जो आमेर के जो राजकुमार थे मान सिंह, उनको भेजा गया महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, समझाने के लिए। वो भी 1572 में ही गए। मेवाड़ आगमन को देख करके, यानी मानसिंह के मेवाड़ आगमन को देख करके महाराणा प्रताप ने उदयपुर की पाल झील पर, जो उदय सागर है उसकी पाल झील पर जो है बहुत ही शाही भोजन का आयोजन किया। और शाही भोजन में जब वो मानसिंह वहाँ गए तो मानसिंह ने देखा कि शाही भोजन के लिए जो है महाराणा प्रताप नहीं आए हैं। तो उसका कारण उनके पुत्र अमर सिंह से पूछा गया। तो मानसिंह ने पूछा कि आपके पिताजी महाराणा प्रताप कहाँ हैं? तो अमर सिंह ने पेट दर्द का जो है बहाना बता करके उन्हें मना कर दिया कि उनके पेट में दर्द है। इस बात से नाराज़ हुए काफ़ी और अपनी जो है उन्होंने अपनी इस चीज़ को अवहेलना समझी कि, और ये समझा कि इन्होंने जो है मुझे कहीं गलत समझा है। तो मान सिंह ने बड़े क्रोध में आकर के अमर सिंह को ये कहा कि अब मैं जब भी उनसे मिलूंगा उनके पेट के दर्द की दवाई लेकर के ही मिलूंगा। तो इस बात पर महाराणा प्रताप ने प्रत्युत्तर किया कि बिल्कुल आप भी मिलिएगा और आपके फूफा जी को भी साथ में लेकर के आइएगा। उनके फूफा जी यानी अकबर को, ये भी असफल होकर के लौटे। और उसके बाद जो है भगवंत दास को भेजा गया, वो भी असफल होकर के लौटे। और लास्ट में 1576 में टोडरमल को भेजा गया और टोडरमल भी जो है असफल होकर के लौटे। फाइनली अकबर ने परेशान होकर युद्ध के लिए भाई जो है युद्ध से महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाई जाए, अपनी शरण में लिया जाए। तो 2 अप्रैल 1576 को मुग़ल सेना को रवाना किया, यानी कूच की। और उसके सेनापति थे मान सिंह, जो आमेर के राजकुमार थे मान सिंह, उनको सेनापति बना करके भेजा गया 2 अप्रैल 1576 को। और अंततः हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की सेना और मुग़ल सेना के बीच में 21 जून 1576 को भीषण युद्ध हुआ। मुग़ल सेना के सेनापति जो थे वो मान सिंह थे और इधर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति, दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है,
महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो थे हकीम खां सूरी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध होने के बाद महाराणा प्रताप का जो हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था, राम प्रसाद जो है घायल हो गया और घायल होने के बाद महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े यानी चेतक पर सवार होकर मानसिंह के जो हाथी थे उन पर वार किया और जब अपने भाले से जब उन्होंने वार किया तो हाथी के ऊपर बैठे हुए मानसिंह ने अपने आप को उस कवच में बचाया। ऐसी इस दौरान जब मुग़ल सेना लगभग हार के सामना ही देख रही थी कि अचानक मुग़ल सेना में से ही किसी ने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं खुद लड़ने आ रहे हैं और इस चीज़ को सुन करके दोनों ही सेनाओं में जो है असमंजस की स्थिति हो गई और मुग़ल सेना बड़े ज़ोर शोर के साथ लड़ने लगी। ये चीज़ देख करके झालाबीदा ने जो महाराणा प्रताप को समझाया कि आप जो है आप जिंदा रहेंगे, आप जीवित रहेंगे तो ये मेवाड़ का जो संघर्ष है ये चलता रहेगा, अतः आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से निकल जाएं। और जो महाराणा प्रताप के जो ताज थे, जो उनका मुकुट, उनका जो वो झालाबीदा ने धारण कर लिया। झालाबीदा को महाराणा प्रताप समझकर मुग़ल सेना उन पर टूट पड़ी और वो वीर योद्धा उनसे लड़ते लड़ते मारा गया। चेतक युद्ध में घायल हो चुका था और एक घाटी को पार करते समय चेतक भी जो है घायल होकर उसने भी अपने प्राण गंवा दिए। अंततः महाराणा प्रताप जो है वहाँ से निकल गए। इस भीषण युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली नाम से संबोधित किया है और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है और बदायूनी ने इसको गोकुंदा का युद्ध कहकर पुकारा है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने इसको बादशाह बाग के नाम से संबोधित किया है। कई बार इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि किस इतिहासकार ने इस युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है। महाराणा प्रताप ने 1578 में शाहबाज से पुनः फिर युद्ध किया, मुग़ल सेना का सेनापति बनकर आया और वापस उसने जो है युद्ध के लिए ललकारा और महाराणा प्रताप इस युद्ध के पश्चात वहाँ से अपने परिवार सहित चूलिया गांव में आ गए। यानी युद्ध में से अनिर्णित होकर के, यानी कोई निर्णय नहीं निकला और वहाँ से वो चले और चूलिया गांव में अपने परिवार सहित आ गए। वहाँ उनकी मुलाकात ओसवाल परिवार के भामा शाह से हुई और भामा शाह ने उनको काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया, तो इसी वजह से भामा शाह को याद रखा जाता है। चूलिया गांव में आने के पश्चात यहीं से जो है महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया। जी, छापामार युद्ध पद्धति महाराणा प्रताप ने अपनाई थी, जो रात्रि को जो है मुग़ल सेना की छावनी पर जाकर आक्रमण करते और फिर पुनः वो लौट जाते। बात करते हैं आगे दिवेर के युद्ध की। जी, अक्टूबर 1582 से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया और महाराणा प्रताप ने जो अकबर के चाचा थे सुल्तान जिनका नाम था, उनसे युद्ध किया और उनको उस युद्ध में परास्त किया गया और इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से संबोधित किया जाता है। और दूसरा एक अन्य नाम और दिया गया है प्रताप का गौरव, यानी मेवाड़ का मैराथन और प्रताप का गौरव। दिवेर के युद्ध को इस नाम से जाना जाता है। जी, अक्टूबर 1582 में ये युद्ध सुल्तान और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई। उन्होंने 1585 में जो लूणा चावंडिया से जो है युद्ध किया और लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बना लिया। मित्रों, अंतिम 12 वर्ष महाराणा प्रताप के बहुत ही अच्छे बीते और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप शिकार में घायल हो जाने की वजह से लंबी बीमारी के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। चावंड से 1.5 मील दूर जो है एक बांडोली गांव में उनका दाह संस्कार किया गया और वहीं पर उनकी छतरी बनाई गई। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप थे, उनकी छतरी या उनकी जो है स्मारक कहाँ बनाए गए, तो वो चावंड में नहीं, उससे 1.5 मील दूर एक बांडोली नामक गांव है, वहाँ उनका दाह संस्कार हुआ और वहीं पर उनकी वो जो है वो बनाई गई। मित्रों, एक ऐसा राजा जिसने कभी भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की,
ना ही कभी अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो उसके मरने की खबर को सुनकर अकबर की आंख में भी आंसू आ गए थे और अकबर ने यही कहा कि महाराणा प्रताप ने मतलब जो है मुझे हरा दिया, अंतर्मन से हरा दिया, क्योंकि सब राजाओं को जीतने के बाद भी एक राजपूत जिसने कभी भी उनसे हार नहीं मानी वो थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, वीरता के लिए, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए जो है महाराणा प्रताप को जाना जाता है और झालावाड़ को उनके रक्षक के रूप में जाना जाता है और मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को जाना जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बनते हैं, तो जहाँ तक मैं आपके लिए समेट पाया, काफ़ी इनसे जन्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जन्म स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्याभिषेक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दत्तानी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दिवेर के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 1578 में शाहबाज वर्सेज महाराणा प्रताप के जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब का समावेश जो है मैंने आपके सामने किया है और मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आप तक संपूर्ण जानकारी, जो एक क्वेश्चन बेसिस जानकारी थी, वो आपके सामने लेकर के आया था। दोस्तों, आज के वीडियो में महाराणा प्रताप के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें और ऊर्जा मिले नए चीज़ें आपके सामने लाने की। तो दोस्तों, अगर आप इसे लाइक करें तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद।